तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं एग्ज़ाम में, कहाँ कहाँ रूल होता है और कहाँ कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जो कि ट्रिकी आपको अप्रोच लेने पड़ते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन में अगर बात किया जाए तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको ट्रिकी अप्रोच लेने होंगे। देखिए करना क्या, ध्यान रखिएगा। इट कम्स, ठीक है, विद हर ओन चैलेंजेस फॉर अ पर्सन, ठीक है। सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे देख रहे हैं सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर है, विद हर, ठीक है। और चूंकि यहाँ पे बात हो रहा है अगर पर्सन की बात है तो विद भी साथ में सही है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बात नोटिस करिएगा, यहाँ पे हर दिया हुआ, ठीक है। जब अगर जेंडर, ध्यान रखिए, जब जेंडर की बात किया जाए, यहाँ पे अगर जेंडर की हम बात करें तो जेंडर क्या है यहाँ पे डिफाइन नहीं, जेंडर नॉट डिफाइन, है ना। अगर जेंडर डिफाइन नहीं तो ऐसे में आप क्या करेंगे, तब ऐसे में आप जेंडर को मैस्कुलिन फॉर्म में यूज़ करेंगे, ठीक है। मैस्कुलिन यहाँ पे फॉर्म में यूज़ करेंगे। मैस्कुलिन फॉर्म करने का मतलब मैस्कुलिन प्रोनाउन यहाँ पे यूज़ करेंगे और वो क्या यूज़ करेंगे, हिज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हर काटना होगा और आपको क्या यहाँ पे लगाना होगा, हिज, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे जेंडर डिफाइंड नहीं हो, आप किसको प्रेफर करेंगे, मैस्कुलिन को, क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये है। अब आइए सेकंड क्वेश्चन, एक फिलर है जो कि यहाँ पे कह सकते हैं फिक्स प्रीपोजिशन, ठीक ना, फिक्स प्रीपोजिशन बेस्ड है। तो देखिए क्या है, रोहन प्रेफर्ड बेसबॉल डैश एनी अदर स्पोर्ट, ठीक। हालांकि क्वेश्चन काफ़ी इजी है और कई बार आपको एग्ज़ाम में देखने को बने होंगे, लेकिन जिनको पता है उनके लिए तो बहुत ही आसान है। अगर जिनको नहीं पता है तो वो यहाँ पे चीज़ नोट कर लेंगे, जब भी प्रीफर्ड वर्ड दिखे, ठीक है, प्रीफर्ड, उसके साथ आप क्या प्रीपोजिशन फिक्स करेंगे, टू का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या फिल करेंगे, टू, प्रीफर टू, रोहन प्रीफर बेसबॉल टू एनी अदर स्पोर्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि आई हैव लिव्ड इन गुजरात, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बात हो रहा है सेंटेंस में, अगर आप ध्यान दीजिएगा, आई हैव लिव्ड इन गुजरात, तो हैव से ये चीज़ क्या पता चल रहा है, ये प्रेजेंट की बात हो रहा है, ठीक है, प्रेजेंट की बात हो रहा है। और लिव यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का जो होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, तो प्रेजेंट की बात हो रहा है। आई हैव लिव्ड इन गुजरात मतलब कि वो गुजरात में क्या है, अभी भी रह रहा है ना, गुजरात में रह रहा है, प्रेजेंट की बात हो रही है। तब ऐसे कंडीशन में आपके यहाँ पे चार ऑप्शन है, सिंस 7 ईयर्स, 7 ईयर्स अगो और फॉर 7 ईयर्स, और एक है यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट। क्या लगाएंगे, आई हैव लिव्ड इन गुजरात। तो देखिए ऐसे फॉर्मेट में जब आपको सेंटेंस में आपका प्रेजेंट हो और अगर बात सिंस का हो, बात यहाँ फॉर का हो, देख रहे सिंस हो और फॉर का यूज़ करना हो, तब एक तो पहले जान लीजिए सिंस, ठीक है। सिंस किसके लिए होता है भाई, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, है ना, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए पहला चीज़। फॉर किसके लिए होता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 7 ईयर जो है एक पीरियड ऑफ टाइम है, तो सिंस तो वैसे भी कट गया, ठीक है। अच्छा, एगो की बात कहा जाए तो एगो से क्या पता चलता है, यहाँ पे ये पास्ट में है, तो पास्ट की तो बात बिल्कुल नहीं हुई, चूँकि यहाँ पे हैव से पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो दो तो एलिमिनेट आप कैसे हो गए, एक तो पास्ट के चलते एगो था, दूसरा चीज़ की सिंस का यूज़ पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता नहीं, तो बचा के आपका बी नंबर ऑप्शन होगा, फॉर 7 ईयर्स, मीन्स कि आई हैव लिव्ड इन गुजरात फॉर 7 ईयर्स, क्लियर। चलिए अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है और 1 सेकंड में आप बना सकते हैं इसको। जैसे देखिए, माई बॉस सजेस्टेड मी, ब्रैकेट में जो दिख रहा है ना, आपको इसी को इम्प्रूव करना है, इसको कहते हैं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, ठीक है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट जैसे क्वेश्चन आता। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे ऑफ की बात हो रहा है ना, ऑफ में यहाँ पे अगर ध्यान दिया जाए तो यहाँ पे क्या होगा, एन होगा, क्यों होगा, ये ओ जो देख रहे हैं वॉवेल, वॉवेल कह सकते हैं या वॉवेल साउंड से स्टार्ट होने वाला है, तब हम क्या यूज़ करते हैं, एन का यूज़ करते हैं। एन तो इसमें लास्ट में है नहीं, यहाँ भी है नहीं, एलिमिनेट हो गया, और ये बचा सिर्फ एन यहाँ पे, तो ये होगा, ठीक है। माई बॉस सजेस्टेड दैट आई शुड टेक एन ऑफ, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, ही कंप्लेंड ऑफ हैविंग, जो यहाँ पे देख रहे हैं ब्रैकेट में, इसी को इम्प्रूवमेंट करना, ही कंप्लेंड ऑफ हैविंग हरास्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। यहाँ पे क्या आपको सुधारना होगा, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे हैविंग का, ठीक है ना, ये हैविंग की बात करें,
ठीक है। अगर हम ये हैविंग की बात करें, हैविंग जब आपका हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ हो, ठीक है। अगर आपका हैविंग हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ हो, ध्यान रखिएगा, हैविंग की बात कर रहे हैं तो हैविंग के साथ क्या होगा, बीन होगा। कब? जब ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करे, हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करे, है ना, हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करे, ठीक है। यहाँ पे बात हो रहा है जब आपका हैविंग जो है हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करे, तब इसके साथ क्या होता है, बीन का इसका यूज़ होता है, हैविंग के साथ बीन का यूज़ होगा। और पास्ट पार्टिसिपल का जो होगा, यहाँ जो वर्ब होगा वो क्या होगा, ये वर्ब जो देख रहे हैं ना, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म मीन्स कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में होगा। तो ही कंप्लेंट ऑफ हैविंग, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है यहाँ पे हेल्प, तो यहाँ पे हैविंग बीन होगा, ठीक है। अभी मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब की तरह होगा तो उसके साथ क्या फॉलोड होगा, बीन होगा। तो यहाँ पे बीन, यहाँ पे हैव बीन, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यू नीड टू वर्क डैश यू में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि यू नीड टू वर्क डैश इफ़ यू वांट टू पास द टेस्ट। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या होगा आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, वर्क हार्ड। कैसे? यू नीड टू वर्क, यहाँ पे जो वर्क है यहाँ पे क्या वर्क का फॉर्म में है, ठीक है। वर्क क्या है, वर्क मीन्स काम करना, टू वर्क मीन्स ही काम करना, वर्ब के फॉर्म में। तो वर्ब की विशेषता जो है यहाँ पे कौन बताएगा, एडवर्ब। एडवर्ब के फॉर्म में जो होगा, जो करेक्ट होगा वो होगा वर्क हार्ड। हालांकि यहाँ पे हार्डली भी आपको दिख रहा है, ठीक है, आपको हार्डली भी एक दिख रहा है जो कि क्या है एडवर्ब के फॉर्मेट में, लेकिन ये इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट नन, ठीक है, ऑलमोस्ट नन मीन्स कि ना के बराबर। लेकिन यहाँ पे बात तो कर रहा है कि कहा जा रहा है कि आपको काम करने की ज़रूरत है, ना के बराबर नहीं, काम करने की बात हो रही है। तो यहाँ पे हार्ड होगा, यू नीड टू वर्क हार्ड इफ़ यू वांट टू पास द टेस्ट, ठीक है। चलिए, तो छोटे छोटे चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखने होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू स्पीक डैश एज आई एम ट्राइंग टू स्टडी हियर, ठीक है। स्पीक, फिर से आप बात कर रहे हैं, यहाँ पे स्पीक की बात हो रहा है। स्पीक यहाँ पे का मतलब हो गया यहाँ पे वर्ब, ठीक है। और वर्ब की विशेषता कौन बताएगा, एडवर्ब। क्या बताया, एडवर्ब। अब इसमें एडवर्ब कौन सा है, डी नंबर ऑप्शन। बस टिक करें, आगे निकल जाए, ठीक है। लाइक क्वार्टर दैन होगा, क्वार्टर दैन की बात करें तो यहाँ पे कंपैरिजन की बात हो नहीं रहा है। मोर के बाद भी अगर यहाँ पे बात करें कंपैरिजन की बात हो रहा है, साइलेंट। अगर बात यहाँ पे स्पीक की बात हो रहा है, कैन यू स्पीक, बोलने की बात करिए, उसको साइलेंट भी कैसे आप कर सकते हैं, है ना, तो ये होगा नहीं। चलिए नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि फिक्स प्रीपोजिशन बेस्ड है, ठीक है। फिक्स प्रीपोजिशन बेस्ड ये इसलिए बन जाता है क्योंकि ध्यान रखिएगा इंडो के साथ हमेशा क्या होता है, फिक्स प्रीपोजिशन विद होता है। ध्यान रखिए, इंडो के साथ क्या लगता है, विद। ये ध्यान रखिए, इंडो जो यहाँ पे है ये क्या है आपका, ये इंडो जो है आपका काम करे यहाँ पे एडजेक्टिव फॉर्म में, है ना। ये क्या काम करे, एडजेक्टिव फॉर्म में। तो एडजेक्टिव फॉर्म में जब ये काम करता है, ठीक, तब इसका मतलब हो जाता है संपन्न। संपन्न मीन्स कि वो चीज़ जो बात हो रहा है कि कल्पना इज इंडो विद मेनी ग्रेट क्वालिटीज़, मीन्स कि उसके क्वालिटीज़ के क्या है, वो चीज़ से, वो गुण से वो क्या है, कंप्लीट है, संपन्न है, ठीक है। तो ये बात होगी। अगर बात करें सिर्फ अगर इंडो की बात करें, है ना, ENDO, ठीक है, तब इंडो का मतलब होता है जब यहाँ पे वर्ब फॉर्म में होता है, तब इसका मतलब होता है प्रदान करना मीन्स कि प्रोवाइड करना। तो इंडो के साथ हमेशा जो होगा फिक्स प्रीपोजिशन विद होगा, है ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि कशिश इज़ वेरी अनहैप्पी पर्सन, सी डैश अबाउट ऑलमोस्ट एवरीथिंग्स, है। अब देखिए यहाँ पे अनहैप्पी की बात हो रही है। अनहैप्पी क्या है, एक नेगेटिव चीज़ यहाँ पे हो रहा है, नेगेटिव यहाँ पे बातें बताया जा रहा है। तो नेगेटिव बातें में कभी पॉजिटिव लव्स नहीं होगा, इन्जॉय नहीं होगा, लाइक नहीं होगा। फाइनली होगा ग्रम्बल्स। अब ग्रम्बल्स का मीनिंग भी यहाँ पे जान लीजिए आप, ठीक है। ग्रम्बल्स का मतलब होता क्या है, ठीक है। तो ग्रम्बल्स का मतलब होता है मीन्स कि टू कंप्लेन अबाउट समथिंग इन एन एंग्री वे, मीन्स कि गुस्से में किसी से कुछ शिकायत करना। ग्रम्बल मीन्स टू कंप्लेन about something in an angry way, ठीक है। चलिए
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 10 नंबर क्वेश्चन पे कि आई स्पोक टू माई ऑल फ्रेंड्स एंड फाइनलाइज द प्लान। अब ध्यान रखिएगा कि इसमें ये जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में है कि माई ऑल को यहाँ पे कुछ चेंज करना होगा, ठीक है। तो क्या चेंज करना होगा, सबसे पहले चीज़, ठीक है। सबसे पहले ध्यान रखिए ये जो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये क्या है, प्लूरल नाउन है ना, क्या है, प्लूरल नाउन है, ठीक है। प्लूरल नाउन है तो प्लूरल अगर नाउन है तो इसके अनुसार जो होगा, जो डिटरमाइनर होगा वो क्या होगा, ऑल होगा। प्लूरल नाउन के लिए डिटरमाइनर के फॉर्म में क्या आएगा, इसके साथ ऑल आएगा, ठीक है। एक तो फिक्स होगी कि ऑल आएगा, तो इसमें ना ऑल है ना इसमें ऑल है। अब बच्चा सी में, ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि प्लूरल नाउन है फ्रेंड्स है जो कि यहाँ दिया हुआ है, और प्लूरल डिटरमाइनर ऑल है, यहाँ पे यूज़ होगा। एक तो मान लीजिए, ठीक है, एक चीज़ हो गया यहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा ऐसे कंडीशन में आपका तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। और यहाँ पे अगर हम बात करें माई का, ठीक है, तो यहाँ पे माई क्या है, एक पोजेसिव प्रोनाउन है। ये क्या है, पोजेसिव क्या है, प्रोनाउन है ना। तो पोजेसिव प्रोनाउन की बात अगर करें तो किसके पहले आएगा, एग्जैक्टली बिफोर नाउन। तो ये नाउन के किस पहले आएगा, क्या आपका पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन। तो आपको माई ऑल ना करके आपको क्या लिखना होगा, ऑल माई करना होगा, तभी जाकर सही होगा। मीन्स आई स्पोक टू ऑल माई फ्रेंड्स एंड फाइनलाइज्ड द प्लान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द हायर द डिमांड। अब ये आपको ब्रैकेट में जो है उसको यहाँ पे इंप्रूव करना है, जो कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट का सेंटेंस है, क्वेश्चन है द प्राइसेस। अब देखिए जब भी बात कंपैरेटिव डिग्री की बात हो तो कंपैरेटिव डिग्री पैरेलल कंस्ट्रक्शन में ध्यान रखिएगा, कंपैरेटिव डिग्री के पैरेलल जो कंस्ट्रक्शन होता है, अगर यहाँ पे अगर कंपैरिजन की बात की गई तो यहाँ पे भी कंपैरेटिव डिग्री होगा, ना तो ग्रेट होगा ना हाई होगा, ठीक है। अब वो करना होगा पैरेलल जो है कंस्ट्रक्शन करना होगा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन किस लिए करना होगा, क्योंकि यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का एक जो कंपैरेटिव डिग्री है उसका यहाँ पे पैरेलल कंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट बन रहा है। ऐसे सेंटेंस में द हायर द डिमांड, और क्या करना होगा, द ग्रेटर द प्राइसेस, ठीक है। जब डिमांड हाई होगा तो प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, है ना, इस फॉर्मेट में बनाना होगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि फिजिक्स आर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स बट मेनी स्टूडेंट्स फाइंड इट डिफ़िकल्ट, है ना। अब आपको इसमें ध्यान रखना होगा कि कहाँ पे एरर है और क्या यहाँ पे सुधार कर सकते हैं आप लोग। तो ध्यान रखिए, सबसे पहले एक चीज़ नोटिस करने वाली बात है, फिजिक्स पे आते हैं, ठीक है। फिजिक्स यहाँ पे एक सेंटेंस आपको दिख रहा होगा, उस पर आते हैं। फिजिक्स की अगर हम बात करें तो ये आपका यहाँ पे है देखने को, तो ये फिजिक्स जो यहाँ पे आपको लग रहा होगा, ये फिजिक्स एस देखने से आपको लग रहा होगा प्लूरल है, लेकिन ये गलत है, ये बल्कि क्या सिंगुलर की तरह यूज़ होता है। अगर ये सिंगुलर की तरह यूज़ होता है तो आर तो बिल्कुल नहीं होगा, तो ये तो एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब आपके पास दो ऑप्शन और बचते हैं, अगर फिजिक्स के साथ अगर सिंगुलर के साथ इज़ होता है तो ये तो सही है कि इज़ होगा, तो इसमें भी। अब समस्या ये है कि यहाँ तक तो दोनों सेंटेंस सही है, फिजिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग, अब सब्जेक्ट होगा कि सब्जेक्ट्स होगा, समस्या ये है, तो ध्यान रखिएगा। अब चूँकि यहाँ पे एन क्या है देख रहे हैं, ये क्या ए या एन की बात हो तो क्या होता है, ये सिंगुलर बताता है ना। ए एन किसके लिए लगता है, सिंगुलर कोई काउंटेबल होता है उसके लिए लगता है, ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो उसके लिए लगता है। तो अगर ये बात है तो ये तो प्लूरल हो गया ना, ये तो प्लूरल हो गया, सिंगुलर के साथ प्लूरल का कॉम्बिनेशन कभी मैच नहीं होगा, तो ये भी एलिमिनेट। तो बचेगा आपका बी नंबर ऑप्शन, फिजिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे, इट हैज़ बीन रेनिंग हैवली फॉर मंडे मॉर्निंग ड्यू टू द लोकल स्टॉर्म इन द नियर बाई स्टेट। कभी भी ऐसा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के सेंटेंस में रहेगा तो ध्यान रखिए सिंस और फॉर पे सबसे पहले फोकस कीजिए। मैंने बताया था सिंस और मैंने बताया था फॉर किसके लिए बताया था मैंने, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और एक किसके लिए बताया था, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। तो ध्यान रखिएगा ये जो मंडे है, ये मंडे क्या है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम, और जब पॉइंट ऑफ टाइम है तो क्या यूज़ होगा, सिंस, ना कि फॉर।
तो यहाँ पे ये काटेंगे, आपको सिंस करना होगा बस। तो गाइज यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन थे आई होप कि